इसमें जो है हीट में हम लोग टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उसको बताने जा रहे हैं। इसमें जो है हम लोगों ने डाटा जो लिया है वो 2010 से लेकर 24 तक का लिया है। जैसे इसमें सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं थर्मोमेट्री में। तो थर्मोमेट्री में इसमें कोई क्वेश्चन जो है 10 के बाद नहीं आया हुआ है। फिर इसमें आते हैं एक्सपेंशन ऑफ मैटर। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस हैं 24, 19, 16 एंड 15 में एक्सपेंशन ऑफ मैटर से आया हुआ है। कैलोरीमेट्री इसमें जो है 16, 14, 12 4 क्वेश्चंस इसमें से आपके आए हुए हैं। इसके बाद आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट में। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जिसमें से कन्वेक्शन क्वेश्चंस नहीं आते हैं। कंडक्शन और रेडिएशन 2 टॉपिक हैं जिसमें रेडिएशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम कंडक्शन में आते हैं, 1 डायमेंशन फ्लो ऑफ हीट में। तो इसमें हमने क्या किया, कंडक्शन ऑफ हीट इट्स एप्लीकेशन। ठीक, तो जहाँ पर हम कंडक्शन का फार्मूला 1 डायमेंशन फ्लो को पढ़ते हैं, Q = K डेल्टा थीटा अपॉन D, तो ये जो फार्मूला हम लोग इंटू T, ये जो फार्मूला पढ़ते हैं, तो इसके क्वेश्चन और इसके एप्लीकेशंस कि Q = ml एंड Q = mc डेल्टा थीटा, इस तरह के जो एप्लीकेशंस हैं उनमें केवल 3 क्वेश्चन आपका आया है, 15, 12 एंड 10, 3 क्वेश्चंस। इसके बाद टेम्परेचर ऑफ मिड पॉइंट। इसके बाद इस चैप्टर में क्या होता है, 2 तरह क्वेश्चन और होते हैं। एक होता है मिड पॉइंट टेम्परेचर, कोई रॉड वगैरह है उसके मिड पॉइंट टेम्परेचर फाइंड करना होता है। दूसरा इक्विवेलेंट के निकालना होता है। इक्विवेलेंट के निकालने में सीरीज एंड पैरेलल, ये 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो है मिड पॉइंट का कोई क्वेश्चन इधर नहीं दिख रहा है। फिर हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, केवल 1 क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से नहीं जा रहा है। अब आते हैं हम रेडिएशन चैप्टर पर। तो रेडिएशन में क्या हो गया, इसमें हमने इसको अलग अलग कर दिया, न्यूटन्स लॉ अलग कर दिया है, स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ अलग अलग। तो इसमें जो आपका ये है 21, 16, 14 3 क्वेश्चंस आपके न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर इसके बाद स्टीफन्स लॉ, इसमें जो है 22, 17, 12, 10 4 क्वेश्चंस हैं। वीन्स लॉ 18 और 16 में ये आपके 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये रेडिएशन यदि हम उसको कंपेयर करें तो रेडिएशन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिर इसके बाद आते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स को हमने क्या किया है, फर्स्ट लॉ है और फर्स्ट लॉ के बाद जो है इसके प्रोसेस हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हैं। तो फर्स्ट लॉ में जहाँ पर प्योर आपका फार्मूला यूज होता है कि dq = du + dw, तो उसमें आपके जो है ये 3 क्वेश्चंस हैं, 18, 15 एंड 10 में आया हुआ है। इसके बाद थर्मोडायनामिक प्रोसेस में क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आए हुए हैं। देखिए इसमें 24, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 15, 14, 13, 12, 11, 10। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट लॉ का भी इसमें एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो ये जो है 20 क्वेश्चंस आपके आए हैं। तो एवरेज मांग चलिए कि 1 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन है, नहीं तो 1 क्वेश्चन मांग चलिए। फिर इसके बाद हम लोग, अच्छा सेकेंड लॉ जो है वो सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको हमने नहीं बनाया यहाँ पर, लेकिन वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी आपका लेकिन आईटी जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, इसमें जो है बिहेवियर ऑफ गैसेज, जिसमें हम जो है गैस लॉज पढ़ते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं 24, 22, 16, 15 एंड 13, टोटल 6 क्वेश्चंस आपके इसमें से आए हैं। इसके बाद प्रेशर फार्मूला है, इसमें आपका जो आया है 23, 19, 18, 16 3 क्वेश्चंस हैं। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर आ जाते हैं इंपॉर्टेंस इक्विपरेशन ऑफ एनर्जी। इसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले में 21, 20, 17, 14, 13, 20, 14 टोटल क्वेश्चंस आपके 7 आए हुए हैं। तो यदि हम इस चैप्टर की बात करें तो इसमें आपका ये डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। और इसके पहले वाले टॉपिक की बात करें, रेडिएशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके पहला दूसरा जो टॉपिक आपका है थर्मोडायनामिक्स, उसमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस के क्वेश्चंस ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये आपका हीट का
पूरा एनालिसिस था